सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर वक्त जंग नहीं होती और न जंग के हालात होते हैं, लेकिन इंडियन नेवी के लिए हर दिन चुनौतियों भरा होता है। सरहद की हिफाजत के साथ नेवी को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, लोगों की जिंदगी भी बचानी होती है और नावों को भी महफूज रखना होता है। जब एक जहाज पर मिसाइल के हमले से आग लग गई तो इंडियन नेवी ने दिलेरी दिखाते हुए कैसे रेस्क्यू को अंजाम दिया, देखिए जरा। आज एक बार फिर समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत दुनिया ने देखी। एक बार फिर से नौसेना के जांबाजों ने एक जलते हुए जहाज पर लोगों की जिंदगी बचा ली। अदन की खाड़ी में एक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला कर दिया। कई लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन इन वक्त पर इंडियन नेवी का युद्धपोत पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। समंदर में फिर दिखा इंडियन नेवी का दम। अदन की खाड़ी में इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। नौसेना ने बचाई 21 लोगों की जान। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत और उसका कौशल देख लीजिए। अदन की खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ और उसमें आग लग गई। बारबाडोस के फ्लैग वाले लाइबेरिया के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था, लेकिन जैसे ही इस हमले की खबर मिली, इंडियन नेवी एक्टिव हो गई। आईएनएस कोलकाता को तुरंत रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया और युद्धपोत पर मौजूद नेवी के हेलीकॉप्टर और बोट लोगों की मदद में जुट गए। एक मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लोगों को एक एक करके जहाज से निकाला गया। हालांकि इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन जख्मी हुए करीब आधे दर्जन लोगों को तुरंत इलाज शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर 6 मार्च को हमला हुआ था। समंदर में लगातार हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें लोगों की जान चली गई। कई और जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं, लेकिन आईएनएस कोलकाता समय से पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया। यही वो खतरा है, यही वो चुनौती है जिसका सामना करने के लिए इंडियन नेवी ने अरब सागर में जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई की वजह से समंदर का ये रास्ता एक नए खतरे का सामना कर रहा है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से कई जहाज अपना रास्ता भी बदल रहे हैं। इन हमलों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। हूतियों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों का भारतीय क्रू वाले जहाजों पर भी हमला किया है। भारत के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। करीब 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। इस तरह अगर समुद्री रास्ते पर होने वाले हमले का असर सीधे भारत के कारोबार पर पड़ सकता है और इसलिए इंडियन नेवी ने समंदर में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। अपनी मोर्चाबंदी पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है। जितने भी शिप्स सुएज कैनाल से पास होते हैं और गल्फ ऑफ एडन में आते हैं, उसके बाद अरेबियन सी में आते हैं, वो गल्फ ऑफ एडन में अमेरिकन वॉरशिप्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इंडिया, क्योंकि अभी इंडियन नेवी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है और इसके पास काफी सारे फ्रंटलाइन शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो इंडियन नेवी ने वॉलंटरीली अपने आप को इस मामले में मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करना, ऑपरेट करना शुरू किया है।
अरब सागर में खड़े इंडियन नेवी के 2 योद्धा इस वक्त पूरी तरह मुस्तैद है। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत ऐसे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। इनके साथ फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स का लंबा चौड़ा बेड़ा है, जिसकी नजर हर वक्त समंदर पर है। पहले भी नौसेना कई रेस्क्यू को अंजाम दे चुकी है। समंदर में लूटपाट करने वालों और स्मगलर्स पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। लेकिन अहम चुनौती है हूती विद्रोहियों के हमले से जहाजों को बचाना, जिसमें भारतीय नौसेना की भूमिका अहम है। भारतीय नौसेना पर यूरोप और एशिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। अब जान लीजिए कि ये हूती विद्रोही कौन है। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ। शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी दौरान सेना 2 फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। हूती विद्रोहियों को शिया देश ईरान का समर्थन है, तो यमन की सरकार को सऊदी अरब समर्थन दे रहा है। फिलहाल हूती विद्रोही फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और नुकसान पहुंचाने के इरादे से व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन शुभ खबर है कि अलर्ट भारतीय नौसेना ने ऐन वक्त पर पहुंचकर कई लोगों की जिंदगी बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहाज पर मिसाइल के हमले की तस्वीरें आपने देखी। यही समंदर में आज नौसेना की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ लुटेरों और तस्करों से भी निपटना है। सरहद पर दुश्मन की साजिश पर भी नजर रखनी है, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि चुनौतियां एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। लेकिन शुभ खबर यह है कि इससे निपटने के लिए इंडियन नेवी को जटायु मिल गया है। ये नया नेवल बेस दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैयार है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत से सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए मिनिकॉय द्वीप पर उतर रहे हैं, जहां पर भारतीय नौसेना अपना नया नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु बना रही है। समंदर में अब दुश्मन की हर चालबाजी का मिलेगा जवाब। चीन हो या पाकिस्तान, शत्रुओं की हर हरकत पर रहेगी बारीक नजर। सागर में जहां साजिश रचने की जुगत में है चीन, ठीक वहीं भारत ने बैठा दिया है अपना जटायु। अब जैसे ही दुश्मन की हरकत होगी, तुरंत पलटवार होगा। बच निकलने की गुंजाइश नहीं, नजर पड़ते ही सीधा प्रहार होगा। अरब सागर के लक्षद्वीप में समंदर के किनारे सरहद की पहरेदारी के लिए तैयार है आईएनएस जटायु। मिनिकॉय द्वीप में भारत का नया नौसैनिक बेस, जहां सबसे पहले पहुंची जीएनटी की टीम। समुद्र के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है, स्ट्रैटेजिक तौर पर उतना ही महत्वपूर्ण। टेलीविजन पर पहली बार हम आपको करीब से दिखा रहे हैं आईएनएस जटायु। जटायु जैसा नाम वैसा काम। अब ये नेवल बेस अरब सागर और हिंद महासागर में नौसेना की आंख और कान है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर मौजूद इस बेस से न सिर्फ दुश्मन पर नजर रहेगी, बल्कि पहला प्रहार भी होगा। हिंद महासागर में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए नेवी ने मिनिकॉय में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया और इसी के तहत आईएनएस जटायु को नौसेना का हिस्सा बनाया गया। मालदीव से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर यह मिनिकॉय द्वीप है, जहां पर भारतीय नौसेना ने अपने नए नेवल बेस आईएनएस जटायु को कमीशन किया है। और जिस तरह से अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक भारतीय नौसेना की चुनौतियां बढ़ी हैं हाल के दिनों में। और अगर मालदीव की बात की जाए तो कुछ समय पहले मालदीव ने वहां पर तैनात नौसैनिकों को हेलीकॉप्टर को वापस जाने के लिए कहा। उसके बाद अब भारतीय नौसेना ने यहां मालदीव के नजदीक ये नया नेवल बेस तैयार करने की शुरुआत कर दी है। जब किसी जहाज या बेस को नौसेना में शामिल किया जाता है, उसे आईएनएस नाम दिया जाता है।
6 मार्च को जटायु भी नेवी का हिस्सा हो गया। अब समझ लीजिए कि मौजूदा माहौल में जटायु दुश्मनों की नींद कैसे उड़ाने वाला है। इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। पिछले दिनों चीन ने मालदीव से सैन्य समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन बिना किसी शर्त मालदीव को सैन्य सहयोग देगा। इसके अलावा चीन के शोध जहाज को लेकर भी समझौता हुआ है। यानी भारत के खिलाफ चीन मालदीव को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए लक्षद्वीप में इंडियन नेवी को एक मजबूत नेवल बेस की जरूरत थी। INS जटायु मालदीव के उत्तरी छोर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अब दुश्मन की हर साजिश पर नजर रखी जा सकती है। चीन की पनडुब्बियों और अनुसंधान करने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सकती है और साजिश नाकाम की जा सकती है। INS जटायु फाइटर जेट, युद्धपोत और दूसरे युद्धक जहाजों को तैनात करने में सक्षम है। बहुत जल्दी इसे हथियारों के मामले में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अत्याधुनिक रडार के अलावा दुश्मन को दहलाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती होगी। यहाँ ब्रह्मोस का भी डिप्लॉयमेंट होगा। अरब सागर और हिंद महासागर में मसला सिर्फ चीन नहीं है। एक बड़ी चुनौती ड्रग्स की तस्करी और लूटपाट भी है, जिनकी तादाद तेजी से बढ़ी है। अब जटायु से ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाई जा सकती है। असल में समंदर में ये मिनिकॉय द्वीप जहां है, वो व्यापारिक जहाजों के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। जो है ये इसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है, जो एक तरह का बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाईवे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ और रेड सी रूट्स को मलक्का रूट के साथ। तो एक तरह हम जो ग्लोबल जंक्शन या ग्लोबल हाईवे, उसका बिल्कुल हमको एक वेंटेज पॉइंट मिलता है जहां पे चाइना का ट्रैफिक भी जाता है। अब कोई भी अरब सागर से निकलेगा तो जटायु की नजर से बचेगा नहीं। अब चीन हो या पाकिस्तान, कोई अगर हमारी सरहदों पर साजिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंद महासागर और अरब सागर में इंडियन नेवी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, मोर्चाबंदी मजबूत कर रही है। पिछले दिनों नेवी ने कई उपलब्धियां हासिल की। अरब सागर में ट्विन कैरियर ने एक साथ मिलकर ताकत दिखाई, तो साथ ही शक्तिशाली हेलीकॉप्टर रोमियो और INS जटायु को नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना की ताकत और उसकी उपलब्धियों पर JNT से खास बातचीत की नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने। इस वक्त INS विक्रांत पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार हमने देखा किस तरह से ट्विन कैरियर ऑपरेशन, यानी कि दो हमारे जो विमान वाहक युद्धपोत उनका ऑपरेशन एक साथ, ये पहली बार हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो और हमारे पास अभी 2 ऑपरेशनल कैरियर्स हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। और इस बार जब हम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहे थे कि हमने ये प्लान बनाया कि लास्ट ईयर विक्रांत पे हुआ था, इस बार हम विक्रमादित्य पे करेंगे और साथ ही दोनों ऑपरेशनल है तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे एयर पावर, जो मैरीटाइम एयर पावर जो है उसको बढ़ा सकते हैं। कि जब 2 कैरियर हैं तो दोनों से साइमल्टेनियस लॉन्च, रिकवरी और डिप्लॉयमेंट फॉर इंटरसेप्शन और कैरिंग आउट स्ट्राइक मिशंस। तो ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम एयर पावर, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के कोशिश था। तो हमने इसका ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था टू रक्षा मंत्री जी और CDS एंड ऑल द अदर सीनियर पर्सनल फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड फ्रॉम द नेवी। सर, हमने देखा कि आप नौसेना की ताकत, चाहे हम बात अरेबियन सी की करें या इधर हिंद महासागर की बात करें, एक जो नया बेस आपने जिसको कमीशन आज किया है जटायु, उसका क्या सिग्निफिकेंस हम मानेंगे? क्या इस वक्त जो हालात हैं और आपने उसको हमारी पुरानी परंपरा से जोड़ा है, रामायण से उसको जोड़ा है? जी, ये हमारा एक ऑलवेज हमेशा एक प्रेजेंस था इस आइलैंड में। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट है और वेस्टर्न सीबोर्ड का भी सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है।
और उसके पास से वो 9 डिग्री चैनल गुजरता है, जहाँ से इतने सारे मर्चेंट शिप्स जो अरेबियन सी में आते हैं और अरेबियन सी से निकलते हैं, वो सब उधर से ही पास होता है, जितने भी शिप्स जाते हैं। तो वहाँ से एक सर्वेलेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब हमारा डिटैचमेंट था, हमने सोचा उसको और मजबूत करेंगे, और उसको कमीशन करने से क्या होगा, उसका कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और उसको वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसलिए हमने कमीशन किया, और कमीशन करने के टाइम पे हमने नॉर्मली नाम रखते हैं, तो हमने काफ़ी इसका डिस्कस किया कि क्या नाम हो सकता है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद ये नाम मिला जटायु। तो जटायु हमारा जो हिस्टोरिकल बर्ड जो है, रामायण में भी फेमस था। तो जब सीता जी का अबडक्शन हुआ था, तो जटायु ने ही उसके लिए फाइट किया था, तो सेल्फलेसली फाइट किया, सर्विस बिफोर सेल्फ। और तो इस हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट हमने अभी कमीशन किया जटायु, उसका भी काम यही होगा, वहाँ जो जितने लोग हैं वो सर्विस बिफोर सेल्फ भी करेंगे। और दूसरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी था, मतलब जब कुछ एक्टिविटी, जब अनवांटेड समथिंग एक्टिव हैपन, तो जटायु वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो सेम वे हमारे लिए भी ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।